गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं ओरिकल की क्लास। ओरिकल की क्लास में प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था सेल्फ ज्वाइनिंग। और सेल्फ ज्वाइनिंग मैंने आपको समझाया हुआ था पूरी तरह से कि एक ही टेबल जब अपने आप में ज्वाइनिंग यूज होती है तो आपकी सेल्फ ज्वाइनिंग है। और इसको मैंने पूरा एनालिसिस करके आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था। आज जो हम सीखेंगे वो है नेचुरल ज्वाइनिंग, क्रॉस ज्वाइनिंग, आउटर ज्वाइनिंग और इनर ज्वाइनिंग, ये बची हुई हैं। तो आज हम इस वीडियो में दो ज्वाइनिंग कवर करेंगे, जिसमें से एक तो है नेचुरल ज्वाइनिंग और दूसरी है क्रॉस ज्वाइनिंग। ओके, आप लोगों ने सेल्फ ज्वाइनिंग चला लिया होगा। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज के रूप में पूछ सकते हैं। मैं आपको जो भी सॉल्यूशंस होगा वो बताने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, तो नेचुरल ज्वाइनिंग ये हमारी चौथी ज्वाइनिंग आज स्टार्ट कर रहे हैं हम। नेचुरल ज्वाइन कंपेयर्स ऑल द कॉमन कॉलम्स। नेचुरल ज्वाइन जो है कौन से सभी कॉलम को कंपेयर करता है और जो उसमें से कॉमन होते हैं वो रिकॉर्ड आपके सामने क्या करता है, डिस्प्ले करता है। तो आइए इसको सीखते हैं कैसे। इसके एग्जाम्पल सबसे पहले हम देख लेते हैं। नेचुरल ज्वाइनिंग के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो एग्जाम्पल यूज करना है वो है सेलेक्ट ईएमपी नंबर, ई नेम, जॉब, डी नेम, एलओसी फ्रॉम ईएमपी, नेचुरल ज्वाइन और डिपार्टमेंट। ईएमपी और डिपार्टमेंट टेबल के बीच में हमने यूज किया है नेचुरल ज्वाइन। इस ज्वाइनिंग को यूज करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है, नेचुरल ज्वाइन। एक तरह से यदि मैं बात करूं ये सभी कॉमन डिपार्ट जाएंगे। तो जो हमने सीखा था इक्यू ज्वाइन, एज ए सेम जैसे इक्यू ज्वाइन था आपका, वो भी हमको कौन से रिकॉर्ड दिखाता था, जो कंडीशन देते थे या दोनों टेबल में जो इक्वल होते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। इक्यू ज्वाइन में हम कंडीशन लगाते हैं, दोनों जो बराबर होते हैं अपने अकॉर्डिंग कंडीशन लगाते हैं, वो डिस्प्ले करता है। और ये क्या करता है कि ये दोनों टेबल को कंपेयर करेगा, जैसा कि बताया मैंने, कंपेयर ऑल द कॉलम्स और ऑल द कॉमन कॉलम्स, जो कॉमन कॉलम्स होंगे उनको डिस्प्ले कर देगा। तो आइए इसको चला के देखते हैं। इसको चलाने के लिए मैंने ओरेकल को ओपन किया। ओरेकल को ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं कमांड को रन करता हूं। और रन करने के बाद आपको क्या करना है कि इसके आउटपुट को देखना है और इसको समझना है। जैसा मैंने सेल्फ ज्वाइनिंग में आपको समझाया था, आज वैसे ही नेचुरल ज्वाइनिंग को भी मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि ये रिकॉर्ड कैसे डिस्प्ले होते हैं। आज थोड़ा सा सिस्टम मेरा स्लो चल रहा है, वो कल ओपन होने में थोड़ा सा समय लग रहा है। जस्ट मिनट, आपको जैसे ही वो कल ओपन होता है तो विथ प्रैक्टिकल के साथ मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। जैसे ही वर्कर ओपन होगा हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन के बाद सीधा सीधा हम यूजर पे लॉगिन करेंगे। तब तक मैं वर्ड में ही आपको बता देता हूँ। ये हमारी दो टेबल्स हैं, इन दोनों टेबल्स के बीच में हमको नेचुरल ज्वाइनिंग निकालना है। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि आपको आउटपुट दिखा दूँ और इसके बाद फिर मैं आपको इस पर एनालिसिस करके बताऊँ कैसे नेचुरल ज्वाइनिंग आपके सामने रिकॉर्ड को डिस्प्ले करता है। ओके, हमारा ओरेकल ओपन हुआ, हम लॉगिन एडमिनिस्ट्रेटर पे लॉगिन करेंगे। यस, ओके, अब हम यूजर पे लॉगिन होंगे। यूजर पे लॉगिन हुए,
और यहाँ पर गए, यहाँ पे मैं सीधा आपको कमांड पेस्ट करता हूँ, नेचुरल ज्वाइन, ये जो मैंने बताया आपको, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और ओरिकल पे रखा। सेलेक्ट ईएमपी नंबर, ई नेम, जॉब, डी नेम, एलओसी फ्रॉम ईएमपी, नेचुरल ज्वाइनिंग, और यहाँ पे मेरी टेबल जो है ईएमपी 1 है। ओके, तो ईएमपी 1 और यहाँ पे डिपार्टमेंट 1, इस कमांड को मैंने रन किया। देखिए ये 3 रिकॉर्ड मुझको मिले, ये तीनों रिकॉर्ड मेरे आउटपुट में हैं। ये तीनों रिकॉर्ड को हम एनालिसिस करते हैं, 3 रिकॉर्ड कैसे मिल रहे हैं। हमारे पास टेबल ऑलरेडी बनी हुई है, तो आइए चालू करते हैं। नेचुरल रिजल्ट, ये हमारी पहली टेबल है। दूसरी टेबल, हमने ईएमपी को डिपार्टमेंट से ज्वाइन किया है, कॉमन रिकॉर्ड ढूंढेंगे। हमारी ये ईएमपी टेबल है। ईएमपी टेबल की जो डिपार्टमेंट टेबल है उसके बीच में हमने यहाँ पे यूज किया है, यानी कि जो हमारी कॉमन है फील्ड है वो क्या है, डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट नंबर से ज्वाइनिंग क्रिएट हुई, तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट नंबर हमारा 10 है, फाइंड आउट किया। हमारा जो डिपार्टमेंट नंबर 10 है, इसमें हम फाइंड आउट करेंगे डिपार्टमेंट नंबर 10 की, राइट एकदम। तो इसका हमको क्या क्या लेना है, ईएमपी नंबर, तो यहाँ से ईएमपी नंबर आएगा, और क्या लेना है, ई नेम, जॉब, तो यहाँ से हम 3 फील्ड लेंगे, ईएमपी नंबर, नेम और जॉब। ओके, ये तीनों आ गए, ईएमपी नंबर, नेम और जॉब। ईएमपी नंबर हमारा क्या है 111, नेम हमारा राम और जॉब एनालिस्ट। ओके, अब डी नेम, डिपार्टमेंट नेम और एलओसी लोकेशन जो लेना है हमको इस टेबल से लेना है। तो 10 की डिपार्टमेंट नंबर क्या है, और डी नेम क्या है, इन्वेंट्री है, और लोकेशन क्या है, हैदराबाद। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, देखिए इन्वेंट्री और हैदराबाद। ओके, पहला रिकॉर्ड क्लियर। यहाँ से 10 नंबर मैच हुआ, यहाँ से इस टेबल में मैच किया गया, यहाँ से इसका ईएमपी नंबर, नेम और जॉब लिया गया, और इस टेबल से हमने क्या लिया, डी नेम और एनओसी। ओके, ऐसे ही ये हमारा पहला रिकॉर्ड मैच हुआ। अब दूसरा रिकॉर्ड, क्या 20 को हम मैच करेंगे, क्या 20 इसमें है, एस 20 है, यहाँ मैच हो रहा है रिकॉर्ड। जैसे रिकॉर्ड मैच हो रहा है तो यहाँ से हम इसका ईएमपी नेम, नेम और जॉब ये ले लेंगे। ये यहाँ पे हमने चूंकि टेबल में डिस्प्ले कराया है, ये डिस्प्ले होगा, और इसके आगे आपका क्या है, डी नेम और एलओसी यहाँ से डिस्प्ले होगा। डी नेम और एलओसी यहाँ से इसने डिस्प्ले किया, तो आपको क्या मिला, फाइनेंस और बंगला। ओके, इसके बाद अब 10 नंबर फिर से हमको मिला, 10 नंबर मैच कर रहा है, बिल्कुल इससे फिर से मैच कर रहा है क्योंकि उस टेबल में 10 है, लेकिन इस बार हमको क्या मिलेगा, एम्प्लॉय नंबर, नेम और जॉब अलग मिलेगा। एम्प्लॉय नंबर हमारा 333 और नेम होगा हमारा उमेश और जॉब होगा मैनेजर, बिल्कुल 333 उमेश मैनेजर। लेकिन चूंकि ये 10 जो मैचिंग है इसका इन्वेंट्री और लोकेशन हैदराबाद, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इन्वेंट्री और लोकेशन जो आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, हैदराबाद। ओके, ये अब क्या 40 नंबर मैच कर रहा है, 40 नंबर को हम मैच करेंगे, नो 40 नंबर हमारा मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे 40 नंबर नहीं है, यहाँ 30 है, तो इसलिए 40 नंबर का रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा। और इसको तो मैच करना नहीं, जब ये मैच करता तब वो रिकॉर्ड, इसलिए हमारे कॉमन रिकॉर्ड जो निकले कितने निकले, 3 रिकॉर्ड। इसलिए हमको यहाँ पे कॉमन रिकॉर्ड कितने मिले, 3 रिकॉर्ड। ये कौन सी ज्वाइनिंग हुई, नेचुरल ज्वाइनिंग। ये हमने जो सीखा नेचुरल ज्वाइनिंग है, इसमें 3 रिकॉर्ड हमको कॉमन मिले, वो 3 रिकॉर्ड आपके सामने क्या हो गए, डिस्प्ले हो गए। ओके, तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा, मेरे समझ में नेचुरल ज्वाइनिंग अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट ज्वाइनिंग की बात करते हैं, तो नेक्स्ट ज्वाइनिंग है हमारी क्रॉस ज्वाइनिंग। क्रॉस ज्वाइनिंग को कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहा जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये आप डीबीएमएस में अच्छे से पढ़े होंगे, आप डीबीएमएस पढ़ के आए हैं, थ्योरिटिकल पार्ट पढ़ के आए हैं, उसमें इसका यूज किया जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है टेबल को आपस में मल्टीप्लाई करना, जैसे हमारी टेबल है ईएमपी इंटू डिपार्टमेंट, डीईपी डिपार्टमेंट, तो आपस में मल्टीप्लाई कर देना, वो कहलाता है क्रॉस ज्वाइनिंग या आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। दिस विल गिव द क्रॉस प्रोडक्ट, और ये क्या निकालेगा, आपका
क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालता है इसको मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है, यदि मैं ज्वाइनिंग की बात करूँ, ज्वाइनिंग क्या कहलाती है, यहाँ पे आप गौर करिएगा। ज्वाइनिंग क्या कहलाती है मैं थोड़ा सा अब यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम कई प्रकार की ज्वाइनिंग सीख चुके, कई प्रकार की ज्वाइनिंग चला चुके। ज्वाइनिंग में बेसिकली दो कंडीशन होती हैं। एक तो होती है क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट, या मैं कह सकता हूँ क्रॉस ज्वाइनिंग। यहाँ आप समझिएगा थोड़ा सा मेरी बात को। एक तो आपका पार्ट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हर ज्वाइनिंग में इम्प्लीमेंट होता है। आप देखें इक्यू ज्वाइनिंग में तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इम्प्लीमेंट हुआ, अभी जो हमने यूज किया उसमें भी कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब ये कॉमन है, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट तो इम्प्लीमेंट होता ही है। साथ में इसके साथ क्या इम्प्लीमेंट होती है, कंडीशन। कंडीशन के आधार पे ज्वाइनिंग अलग टाइप की हो जाती है। जैसे इक्वल टू लगा दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट इंप्लीमेंट हुआ उसमें इक्वल टू लगा दिया, आप इक्यू ज्वाइनिंग बन गई। कार्टेशियन प्रोडक्ट इंप्लीमेंट हुआ और यदि हमने उसमें नॉन इक्यू ज्वाइनिंग यूज किया, मतलब इक्वल टू को छोड़ करके कोई दूसरा सिंबल यूज किया तो नॉन इक्यू हो गई। इस प्रकार से। और सेल्फ ज्वाइनिंग में भी हमने देखा था, सेल्फ ज्वाइनिंग में भी कार्टेशियन प्रोडक्ट इंप्लीमेंट हुआ था, उसमें हमने कंडीशन को इंप्लीमेंट किया था, लेकिन सेल्फ वो स्वयं एक टेबल पे इंप्लीमेंट हुआ था। तो मेन ज्वाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है इन दो को मिलाकर बना हुआ है, आप अच्छे से समझ लें, कार्टेशियन प्रोडक्ट और प्लस कंडीशन। ओके। अब बात करूं यदि क्रॉस ज्वाइनिंग की, तो क्रॉस ज्वाइनिंग में एक्चुअल में जो है कंडीशन नहीं होती है, सिर्फ क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। यदि आप सिर्फ कंडीशन नहीं है, सिर्फ आपका क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज हो रहा है, तो वो क्या कहला जाएगी, क्रॉस ज्वाइनिंग, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया। और क्रॉस ज्वाइनिंग को ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। क्रॉस ज्वाइनिंग कैसे होती है ये मैं आपको सिखा देता हूँ एग्जांपल के माध्यम से। आप इस एग्जांपल को लेंगे और मैं यहाँ पे पहले रन करके आपको दिखा रहा हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे इसकी यूज होगी क्रॉस ज्वाइनिंग। ये मैंने टेबल के नाम निर्धारित किया है, इसको रन किया, ये देखिए इतने रिकॉर्ड आपके डिस्प्ले में, और इसको और मैं बढ़ा देता हूँ, थोड़ा रेंज कम है। कितने रिकॉर्ड मिले आपको, 12 रिकॉर्ड मिले। अब 12 रिकॉर्ड कैसे मिले मैं ये आपको समझाऊंगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट वैसे आप डीबीएमएस में पढ़ के आए होंगे, मालूम होना चाहिए हर बच्चे को। रिलेशनल अलजेब्रा भी आपने पढ़ा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पढ़ा है, ज्वाइनिंग भी पढ़ा है, लेकिन यदि आपको कुछ याद हो तो ठीक है, नहीं है तो एक बार रिवाइज करिए। यहाँ तो मैं पूरा प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ, जो डीबीएमएस में आप थ्योरी के रूप में पढ़ के आए वो सारा कुछ मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल के रूप में आपको ओरिकल पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, देखिए इसको पहले तो एग्जांपल नोट कर लीजिएगा। आप सेलेक्ट एमपी नंबर, नेम, जॉब, डी नेम और एलओसी फ्रॉम एमपी से सेलेक्ट किया। सिर्फ यहाँ पे मैंने लिख दिया क्रॉस ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट। ओके, इसकी दो क्वेरी बन सकती हैं, और करके आप ऐसा भी लिख लेंगे। यदि हम ऐसा लिखते हैं तो भी क्रॉस ज्वाइनिंग होती है। और फर्स्ट डे मैंने बताया था कि यदि मैं यहाँ पे EMP1 कामा या दूसरी टेबल का नाम दे देता हूँ डिपार्टमेंट 1, तो भी हमारी क्रॉस ज्वाइनिंग ही होगी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होगा। यदि इसको भी मैं रन करूँगा तो भी हमको रिजल्ट वही मिलेगा, सेम। तो हम दो तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं या क्रॉस ज्वाइनिंग को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट तो आपको क्रॉस ज्वाइनिंग लिख करके यहाँ पे, दूसरा आप कामा लगा के दोनों टेबल को डिस्प्ले करा सकते हैं। ओके, अब इनके रिकॉर्ड कैसे डिस्प्ले हो रहे हैं इसके लिए हम चलते हैं टेबल में और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट ये दोनों एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, ये देखिए दोनों बने हुए हैं यहाँ पर। आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में, या फिर आप यहाँ लिख भी सकते हैं क्रॉस ज्वाइनिंग, और यहाँ से भी आपको क्लियर हो। अब ये 12 रिकॉर्ड है हमारे, 12 रिकॉर्ड कैसे आ रहे हैं इसको समझने के लिए हम दोनों टेबल ओपन करते हैं। मैं यहीं पे इसी टेबल पे, या तो मैं दोनों टेबल यहाँ से ले चलता हूँ वहीं पे और वहीं पे समझाना की कोशिश करता हूँ। मैं यहीं पे इसको रख लेता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। ओके, ये हमारा आउटपुट होगा इसका, क्रॉस ज्वाइनिंग का। ये हमारा आउटपुट टेबल है जो लास्ट में दी हुई है, वो आउटपुट टेबल है हमारी। ये आउटपुट टेबल है और ये हमारी टेबल है। ओके, इसको मैं पहले हाईलाइट हटा देता हूँ जिससे आपको किसी
प्रकार की समझने में प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए क्रॉस ज्वाइनिंग कैसे निकलती है। आप पहले इस पे गौर करिएगा, जो हमने क्रॉस ज्वाइनिंग निकाला है EMP1 से डिपार्टमेंट 1 में निकाला, ये हमारी EMP1 टेबल है और ये हमारी डिपार्टमेंट 1 टेबल है। ये हमारी जो है EMP1 टेबल है। चलिए मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ आपको समझने के लिए कि कौन सा है। वैसे मैं ऊपर बता चुका हूँ कि कौन सी हमारी EMP1 टेबल है और कौन सी हमारी डिपार्टमेंट टेबल है। ये दोनों मिक्स हैं, चूँकि टेबल थोड़ा सा सिस्टम भी आज मेरा स्लो चल रहा है, सही वर्क नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा सिस्टम में। EMP1 ये टेबल हमारी कौन सी हो गई, EMP1 हो गई। थोड़ा सा मैंने कैपिटल इसमें किया रिकॉर्ड, लेकिन मेरे पूरे दिखना चाहिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये लीजिए, अब मैं इसको आपको सिस्टम आज थोड़ा सा सही वर्क ना करने के कारण, चलिए मैं ऐसे समझा देता हूँ। ये आपको मालूम है ये EMP1 है, ये हमारी डिपार्टमेंट 1 है, क्योंकि सिस्टम हैंग कर रहा है बार बार ज़्यादा ग्राफिक्स यूज करने पे। ये देखिए, चलिए ये हमारी डिपार्टमेंट टेबल है, इसके हाइलाइटर हटा देता हूँ, और ये हमारी EMP1 टेबल है। अब इसको समझने के लिए हमको क्या करना है, देखिए क्रॉस ज्वाइनिंग हमको निकालना है। हम ये स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं और आप ये स्टेटमेंट क्रॉस ज्वाइनिंग लिखकर भी यूज कर सकते हैं। ये हमारी EMP टेबल, ये EMP1 और ये डिपार्टमेंट टेबल। आप देखिए क्रॉस ज्वाइनिंग जो निकालना है कैसे निकालना है। आप कॉमन फील्ड से इसको मैच करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ से यदि बात करूँ मैं, राम नाम, ये पहला जो रिकॉर्ड है हमारा राम नाम का, और इसको हमने यहाँ से जजमेंट किया, ओके। और इसका डिपार्टमेंट यदि नंबर में देखूँ तो क्या है, 10। डिपार्टमेंट नंबर हमारा क्या है, 10, ओके। तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि हमको यहाँ पे मिलेगा 101 राम एनालिस्ट, ये मिलेगा आपको फर्स्ट। ये इसके बाद यहाँ पे ये 10 मैच कर रहा है इससे, आप देखेंगे 10 मैच किया, तो इसका जो डी नेम और LOC मिलेगी वो क्या मिलेगी, इन्वेंट्री हैदराबाद। तो डी नेम इन्वेंट्री और LOC हैदराबाद, ओके ओके। अब नेक्स्ट ये किसको मैच करेगा, 2 को फिर क्रॉस करेगा, मतलब मल्टीप्लाई करेगा 10 के साथ, ओके। तो यहाँ पे हमको मिलेगा रामेश क्लर्क, और यहाँ पे इन्वेंट्री और हैदराबाद। ऐसे ही राम को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर रमेश को किया, फिर किसको करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में उमेश को, तो इन्वेंट्री के साथ। तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, उमेश। सेम रिकॉर्ड, प्रत्येक रिकॉर्ड हमको इंटू, चूँकि दोनों टेबल इंटू हो रही हैं, इसके बाद आप इस रिकॉर्ड को इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ हमको मिलेगा अरुण इंजीनियर, ओके। तो इस प्रकार से इसके कितने रिकॉर्ड हुए, 4।
4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तीनों के साथ, अभी तो एक के साथ हुआ, तो जब तीनों के साथ होगा तो 3 इंटू 4 यानी कि कितना आएगा 12, 4 टैंक 12, इसलिए टोटल रिकॉर्ड हमको कितने मिल रहे हैं 12। अब आपको समझ में आ गया होगा शायद। ऐसे ही जैसे मैंने एक का करके बताया, अब फिर से राम स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से कौन स्टार्ट होगा राम, और राम का किसके साथ होगा 20 के साथ, तो अब हमको मिलेगा राम और यहाँ क्या मिलेगा फाइनेंस बंगलौर। देखिए अब राम फाइनेंस बंगलौर, ओके। ऐसे ही रमेश फाइनेंस बंगलौर होगा, 4 रिकॉर्ड इसके बनेंगे, आप चेक कर लीजिए बंगलौर के, ये देखिए 4 रिकॉर्ड आपके किसके बन गए बंगलौर के, एक रमेश का, एक उमेश का और एक अरुण का, ये 4 रिकॉर्ड यहाँ तक बन जाएंगे। अब जब 4 इसके पूरे हो जाएंगे तो फिर से हमारा स्टार्ट होगा, अब दो के साथ तो मल्टीप्लाई यहाँ तक हो चुका, अब फिर से राम का रिकॉर्ड मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ होगा अब HR मुंबई के साथ होगा, आप चेक करिए राम HR मुंबई, इसके 4 बनेंगे, राम HR मुंबई, ओके। इसके 4 रिकॉर्ड होंगे मुंबई के भी, ओके। एक राम का होगा, दूसरा रमेश का, तीसरा उमेश का और चौथा अरुण का, इस प्रकार से 4 रिकॉर्ड सभी के बनेंगे, तो 4 4 8 4 12, तो 12 रिकॉर्ड बनते हैं, जितने टेबल होते हैं उतने से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आपका क्या निकाल आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, या इसको कह सकते हैं क्रॉस ज्वाइनिंग, ओके। तो मेरे समझ में अब आपको समझ में आ गया होगा ये क्रॉस ज्वाइनिंग, यदि किसी को प्रॉब्लम है तो बताएंगे और मैं उसको फिर से समझा दूंगा। अब हम बात करेंगे आउटर ज्वाइनिंग की। आउटर ज्वाइनिंग देखिए 3 प्रकार की होती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, टॉप में आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम ये सीख गए नेचुरल ज्वाइनिंग, क्रॉस ज्वाइनिंग सीख गए। आउटर ज्वाइनिंग की यदि बात करूँ तो आउटर ज्वाइनिंग हमारी 3 टाइप की है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर, और इसके बाद एक ज्वाइनिंग और हमारी बचेगी इनर ज्वाइन। यदि मैं बात करूं ज्वाइनिंग की तो इक्यू ज्वाइन और आपने देखा नेचुरल ज्वाइन लगभग सेम है, और क्रॉस ज्वाइन और कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आपको सेम बताया, यहाँ पे नॉन इक्यू ज्वाइन अलग हुई, सेल्फ ज्वाइनिंग अलग हुई और आउटर ज्वाइनिंग अलग हुई। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करना चाह रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको आउटर ज्वाइन पे कल वीडियो बना कर लाऊंगा, और कल आपको बताऊंगा आउटर ज्वाइन, क्योंकि इसके अंदर 3 पार्ट हैं, इसको समझना बहुत आसान भी है और बहुत ज़रूरी भी है, सबसे मोस्टली यूज भी किया जाता है आउटर ज्वाइन का। तो आज आप चलाइएगा नेचुरल ज्वाइनिंग और क्रॉस ज्वाइनिंग, कल जो मेरा वीडियो होगा आउटर ज्वाइनिंग और इनर ज्वाइनिंग, ओके।